इस्लामी ताउन तंजीम भी भारतीय दबाव की जद में आ गई। इजलास के एजेंडे में मसला कश्मीर शामिल ही नहीं किया गया। OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ ने बयान में कहा कि इस इजलास में मसला फलस्तीन, तशद्दुद, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इस्लामोफोबिया पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी और सदर आजाद कश्मीर इजलास में मकबूजा कश्मीर के हक में आवाज उठाएंगे। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद है सज्जाद तरीन, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। सज्जाद साहब, बात करने का बहुत शुक्रिया। इस्लामी ताउन तंजीम भी भारतीय दबाव की जद में आई है। इजलास के एजेंडे में मसला कश्मीर का जिक्र नहीं किया गया। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि हम बहुत अरसा पहले से ये कह रहे हैं कि ये अब इस्लामिक तंजीमें जो हैं ये अब इनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये मुसलमानों के मसाइल हल करने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। देखें, दुनिया भर में मुसलमानों को जो मसाइल दरपेश हैं उसमें टॉप पर कश्मीर और फलस्तीन है, और ये दोनों मसले हल करने के लिए ये तंजीमें जो हैं ये बिल्कुल बेकार हैं, इनका कोई फायदा नहीं था। और इनके जो हुक्मरान हैं वो अपने अपने मफादात के तहत अपने अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसियां बनाते हैं। OIC ऑलरेडी जो है वो पूरी जो है वो एक चंद जो हमारे अरब दोस्त हैं वो उनके ज़ेरे असर है और उनकी बात मानी जाती है। यही वजह है कि एक दफा अक़वाम मुत्तहिदा में तुर्क सदर ने जो है, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत तारीखी खिताब किया था, तो उन्होंने मुसलमानों के मसाइल हल करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत पर जोर दिया था। इस पर इत्तफाक भी हो गया था, और बाद में बदकिस्मती ये हुई कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक कॉल आ गई और वो वहां नहीं गए। मैं ये समझता हूँ कि इस इजलास में कश्मीर का मामला ना होना ये हमारी बहुत बड़ी खारजा सतह की नाकामी है, और इस नाकामी पर मैं कहता हूँ जितना अफसोस किया जाए वो कम है। हुकूमत पाकिस्तान को अब ये सोचना चाहिए कि क्या हमें इस तंजीम के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या हमें कोई और फोरम बनाना चाहिए, क्योंकि अब ये देखा गया है कि जब से 5 अगस्त से 2 साल पहले मोदी ने मकबूजा कश्मीर पर जो इक़दाम किए थे, उसके बाद पूरी मुस्लिम दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने हमारा साथ नहीं दिया था। जिन ममालिक ने हमारा साथ दिया, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, उनमें नंबर 1 पे ईरान था, तुर्की था और मलेशिया था। इसके अलावा किसी मुसलमान ममालिक ने हमारा साथ नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ ये जो तंजीमें हैं, इन तंजीमों का हमारे लिए अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना ये तंजीमें मुसलमानों के मसाइल हल कर सकती हैं, ना ये अपने मसाइल हल कर सकती हैं। अब अरब दुनिया में एक नई हुक्मरान आ गए हैं, नए लोग आ गए हैं, उन्हें अपने मफादात देख रहे हैं, वो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। उनको किसी से कोई गर्ज नहीं है कि मुसलमानों के साथ कश्मीर में क्या हो रहा है या फलस्तीन में क्या हो रहा है। दूसरी तरफ आपने देखा है कि मुसलमान हुक्मरानों पर इतना दबाव है कि वो तेजी से इसराइल को तस्लीम करते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है आज ये एक हमारे वज़ारत खारिजा की ये बहुत बड़ी नाकामी है। जी सही सज्जाद साहब, इजलास के एजेंडे में मसला कश्मीर का जिक्र नहीं किया गया, एजेंडे में मसला कश्मीर को शामिल नहीं किया गया, तो वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर के इजलास में शिरकत का क्या फायदा हुआ? मैं आपको अर्ज करूं, ये सिर्फ खाना पूरी की गई है कि आजाद कश्मीर के वजीर आजम को ले गए हैं ताकि लोगों को बताया जाए कि जी हमने तो बहुत कोशिश की और हमने बहुत वो की। तब एजेंडे में ये शामिल नहीं है, तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि वहाँ आजाद कश्मीर का वजीर आजम क्या बात करेगा जब उसके एजेंडे में ही है नहीं है। उसको वहाँ जाने का तो कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ वजारत खारिजा ने और हमारी हुकूमत ने सिर्फ एक कार्रवाई डालने के लिए ये किया है, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किया है। ये वजारत खारिजा का और वजीर खारिजा जो है, मैं समझता हूँ उनकी इससे बड़ी नाअहली और कोई नहीं होगी। ये उनकी नाअहली साबित हो गई है कि वो एजेंडे में कश्मीर का मसला शामिल ही नहीं करा सके। जी सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सज्जाद तरीन साहब मौजूद थे। सर, आपके वक्त देने का शुक्रिया।